एपी सिंह जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। ये जो नाजायज औलाद है सीमा हैदर की, ये क्या गंद हमारे देश में थोपा जाएगा? नापाक देश से किसी का अधिकार नहीं है हमारे देश से चोरों की तरह आकर के आप यहाँ पर बच्चा पैदा करें। पहले तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए सीमा हैदर का कि ये बच्चा सचिन का है या किसी अनऑथराइज का है। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो भाई आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2025 आपके जीवन में खूब खुशी लेके आए। तो चलिए आज बढ़ते हैं इस वीडियो के आगे। यहाँ पे आज बात करने वाली सीमा हैदर के ऊपर। सीमा हैदर जब से अपनी प्रेगनेंसी बताई है लोगों में मतलब बवाल मच चुकी है। बवाल जिसे बोलते हैं हड़कंप। लोगों का अलग अलग सोच, अपना अलग अलग जो राय है, सोच है, वो पब्लिक के बीच में रखा जा रहा है यहाँ पे। तो आज यहाँ पे पता चला कि लोगों का सोच मतलब यहाँ तक भी है कि सीमा हैदर का जो पेट में बच्चा है, जो प्रेग्नेंट है, वो तो भाई उसका जो पेट में बच्चा है उसका भी डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, सचिन का नहीं है। और आज जब सीमा हैदर भारत में है तो और जो बच्चा है वो भारत का कहलाएगा या पाकिस्तान का, ये भी बहुत चर्चा की बातें चलने लग गई है। तो एक छोटी सी क्लिप लगाने वाली हूँ, आप लोगों को इससे पता चलेगा कि लोगों का सोच क्या है और क्या सोचते हैं लोग बाग सीमा हैदर के बच्चे के बारे में। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों ये क्लिप देखते हैं और फिर इसके बाद आप लोग अपना राय जरूर रखना कि आप लोगों का राय क्या है, क्या सोच रखते हैं। सीमा हैदर का जो बच्चा है वो पाकिस्तान का कहलाएगा या हिंदुस्तान का, या फिर सीमा हैदर के जो बच्चा है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बस मेरा यही सवाल है सबसे कि बच्चे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे लोग बाग यहाँ पे बातें कर रही है, मेरा कहना नहीं है, ठीक है, ये पब्लिक का, जनता का राय है ये यहाँ पे। तो चलिए दिखाते हैं। न्यूज़ आई है तब से बवाल मच गया है। बच्चा कहाँ का होगा, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए जी, हमारे संविधान के अनुसार ये बात तो सही है कि वो अनऑथराइज तरीके से हमारे देश में आई, भारत में, और कुछ वकील जो हैं उसकी फेवर कर रहे हैं। एपी सिंह जी जो हैं हमारे, वो उनकी बड़ी बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। मैं वकील साहब से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो नाजायज औलाद है, एपी सिंह जी मैं आप ही से बात कर रहा हूं, ये जो नाजायज औलाद है सीमा हैदर की, ये क्या गंद हमारे देश में थोपा जाएगा? क्यों? आप वकील हैं, वकालत करते हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि आपको पता है और आप ही की शय है ये। मेरे को तो लगता है आप ही ने ही सलाह दिया है कि आप एक भारत के अंदर एक बच्चा डिलीवरी कर लीजिए तो आपको देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये इसके पीछे भी एपी सिंह का हाथ है। क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़े वकील मानते हैं। वकील होने के नाते सबसे पहले आपको भारत के संविधान की रक्षा करनी है। काला कोट जो संविधान के अनुसार आपने पहना है उसकी गरिमा को बना के रखना है। बच्चा अगर इंडिया में होता है तो बच्चा कहलाएगा कहाँ का, इंडिया का या पाकिस्तान का? क्योंकि माँ तो गैर कानूनी तरीके से आई है इंडिया। पहली बात तो मैंने आपको कहा, संविधान के अनुसार अगर कोई बच्चा यहाँ पर पैदा होता है तो वो भारत का ही कहलाएगा। तो सीमा हैदर कहाँ की कहलाएगी? तो सीमा हैदर जो है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, सिर्फ हमारे देश के अंदर एक अधिकार किसी को है हमारे देश के अंदर आना, बिना पासपोर्ट हमारे देश में आने का अधिकार अगर किसी देश को है तो प्रभु श्री राम जी के ससुराल नेपाल का है। नेपाल से कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है और ये जा सकता है बिना पासपोर्ट के। नापाक देश से किसी का अधिकार नहीं है हमारे देश से चोरों की तरह आकर के आप यहाँ पर बच्चा पैदा करें। ये गलत है, अनऑथराइज है। इसके पीछे पाकिस्तान की भी साजिश है और मैं भारत सरकार को भी निवेदन करूँगा कि गहराई से इसकी छानबीन होनी चाहिए कि इसके पीछे पाकिस्तान का पूरा एक तंत्र रचा जा रहा है कि इसको हिंदुस्तान के अंदर बच्चा पैदा करने के बाद तो ये बच्चा हिंदुस्तान का हो गया। अरे करोड़ों बच्चे हमारे देश के अंदर आज जो घुसपैठी आगे बैठे हुए हैं,
जो जिनको अधिकार नहीं है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं, वो भी तो अपने बच्चा पैदा कर लिया, तो क्या वो देश के नहीं हैं? क्योंकि ना तो संविधान के अनुसार वो शादी हुई है। पहले तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए सीमा हैदर का कि ये बच्चा सचिन का है या किसी अनऑथराइज का है। मतलब इस पे भी डाउट है क्या? बिल्कुल, जो अनऑथराइज तरीके से हमारे देश के अंदर आ सकती है तो अनऑथराइज तरीके से वो बच्चा भी पैदा कर सकती है। सचिन तो एक मॉडल बनाया गया, स्टैंप बनाया गया। सचिन को इस बात पर भी प्रूफ देना होगा, डीएनए दोनों का टेस्ट होना चाहिए। अगर ये इनका दोनों का बच्चा है तो गैर कानूनन है, क्योंकि दोनों ने शादी अभी तक नहीं करी है। सचिन जैसे मॉडल का क्या करना चाहिए फिर? ये ऐसे मॉडल तो बहुत सारे बिकाऊ मॉडल हैं। जो लड़का परचून की दुकान पर 8-9 हज़ार रुपये की सैलरी लेता हो, उसको एक कमाने वाली घुसपैठिया बीबी नाम के लिए मिल जाए टैग लगाने के लिए, तो उसकी तो लैटरी खुल गई ना। लेकिन मैं अभी भी डाउट कहता हूँ कि दोनों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर डीएनए सही निकलता है तो सचिन पर गैर शादी बच्चा पैदा करने का एक्ट के अनुसार मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों आपने सुना यहाँ पे कि लोग कैसी बातें कर रहे हैं। वाकई में जो सीमा हैदर है उसके जो बच्चलन कहते हैं ना, वैसे नाम मतलब टिपरी है। तो मैं नहीं कह रही हूँ, नाजायज का मतलब यही होता है कि मतलब ये खुद बोल रहा है बंदा कि लप्पू का नहीं है, डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। और ये खुद एपी सिंह से ये बातें बोल रहा है। तो एपी सिंह भैया आप भी देख रहे हैं तो आप भी सुनिए अच्छे से इस बात को और गौर करें इस बात में कि आप कितना गलत हैं और गलत का साथ दे रहे हैं। तो आपको मैं कहूंगी कि भाई आप भी ना, वाकई में जो ये भाई बोल रहे हैं ना कि आपको हमारे भारत का साथ देना चाहिए। पहले हमें हमारा जो भारत का संविधान है उनका साथ देना चाहिए, उस संविधान के इससे चलना चाहिए, ना कि बाहर कंट्री से, पाकिस्तान से, हमारे दुश्मन देश से जो महिला एक गैर कानूनी तरीके से हमारे जो देश में आई है उसका साथ देना चाहिए। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये सब मेरे शब्द नहीं है जो नाजायज वगैरह बोल रही हो, ये यहाँ पे आपने क्लिप में देखा और सुना आप लोगों ने खुद ही। तो आप लोग भी यहाँ पे अपना राय रख सकते हैं, अपना सोच रख सकते हैं कि भाई आप लोगों का सोच क्या है, क्या आप इन भाई से सहमत है, कितना सहमत है सचिन और सीमा के बच्चे के बारे में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।